जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास होगा 12। एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर है जी। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से वो कह रहे हैं आप फाइंड करके दोगे, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v। और ये चीज़ हमारे पास गिवन है, इसके मुताबिक आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू 4। अयोटा यहाँ पे इन दोनों के साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस अयोटा इसके साथ और 2 प्लस अयोटा इसके साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे u माइनस 2 2 प्लस माइनस अयोटा प्लस v माइनस 3 और यहाँ पे बन गया आगे 2 प्लस अयोटा इक्वल्स टू 4 अयोटा। अब इसके बाद ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 को u से, ये u को 2 से तो कितना बनेगा 2u, फिर उसके बाद u को अयोटा से माइनस का u अयोटा, फिर माइनस 2 को 2 से माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। अब ये प्लस है क्योंकि इस साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस की वजह से, प्लस का 2v, फिर v को अयोटा से प्लस का v अयोटा, माइनस 3 को 2 से माइनस का 6 और माइनस का 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, कितना बन गया 4 और अयोटा माइनस आ गया, अयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अयोटा। अब इसके बाद है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें रियल वाले को अलग करते हैं, जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको अलग करेंगे और जिनके साथ अयोटा है उनको अलग। तो यहाँ पे 2 अयोटा माइनस का 4 2v माइनस का 6, इनको इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 2u माइनस का 4 फिर प्लस का 2v और माइनस का 6। ये ले मैं इसको क्लोज कर दिया क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं था। जिनके साथ अयोटा है, माइनस का u अयोटा 2 अयोटा v अयोटा 3 अयोटा, इनमें से प्रेफरेंस दे देते हैं प्लस वाले को। प्लस ये है v, फिर माइनस का u, फिर उसके बाद प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 और माइनस का 3 अयोटा, डिवाइडेड बाय 4 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस का 1 इक्वल्स टू 4 अयोटा। अब इसके बाद है ये ऊपर वाली चीज, अब क्या करेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 6 कितना होता है 10, यानी 2u प्लस का 2v और माइनस का 10 और यहाँ पे बन गया प्लस v माइनस u, फिर उसके बाद 2 में से 3 निकालो तो कितने आता है, माइनस का 1 अयोटा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 इधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना बन गया, कितना आएगा यहाँ पे 20 अयोटा। अब इसके बाद है 2u प्लस 2v माइनस का 10 प्लस v माइनस u माइनस 1 अयोटा इक्वल्स टू, इसको लिख दिया 0 प्लस 20 अयोटा। यानी इस वाली चीज को हमने किस में लिख दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ऊपर इमेजिनरी था, प्योर इमेजिनरी था, इसको हमने किस में चेंज किया, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। यहाँ तक अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कंपेयरिंग करवाई जाएगी। कंपेयरिंग किसकी करवाएंगे, रियल को रियल के कंपेयर करवाएंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। अब यहाँ पे लिख देंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आगे हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा फिर जी, 2, यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाली चीज किसके बराबर आएगी 0 के, और ये वाली चीज किसके बराबर आएगी 20 के। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2u प्लस का 2v माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म आ गई दूसरे नंबर पे। हमारे पास है v माइनस यू माइनस 1 किसके बराबर है 20 के। तो यहाँ पे बन गया v माइनस का u और माइनस का 1 इक्वल्स टू 20। अब इसके बाद ये माइनस का 10 इधर आके प्लस क्या हो गया, तो 2u प्लस का 2v इक्वल्स टू 10। यहाँ पे माइनस का 1 उधर जाके क्या होगा प्लस में, v माइनस यू इक्वल्स टू 20 प्लस 1। अब इसके बाद v माइनस यू इक्वल्स टू 21 प्लस 1 कितना होता है 21, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे आ जाइए, इसको 1 का नाम दे देंगे, 2 कॉमन निकाला
दोनों में से 2 कॉमन, 2 उधर जाके डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा u प्लस वी इक्वल्स टू 10/5, 10/2। जी 10/2 को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आता है कितना आ जाएगा 5। ये लें भी कितना आ गया 5। अब इसके बाद यहाँ पे u प्लस वी है, इसको क्या लिख देंगे v प्लस u, क्योंकि इनके मुताबिक है ये यहाँ पे v माइनस यू था, यहाँ पे u प्लस वी, दोनों का सेम साइन है, तो आगे पीछे कर दोगे खैर है। बस इसे जैसा बनाने की कोशिश की है। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को ऐड करवा देंगे। अब ऐड करवाते हैं, u प्लस u v माइनस u इक्वल्स टू 25 21। अब जब एडिंग करवाते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, यानी ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। 2v इक्वल्स टू 26, v इक्वल्स टू 26/2। जी दोनों को सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आता है v इक्वल्स टू 13। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको कहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। 13 प्लस वी यू इक्वल्स टू 5, 13 उधर जाके क्या हो गया माइनस में, u इक्वल्स टू 5 माइनस 13, और u का आंसर हमें क्या मिलेगा माइनस का कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 8। ये ले भाई ये सॉल्व हो गया। उसने पूछा था रियल वैल्यूज, यहाँ पे कोई अयोटा वगैरह भी नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होंगी रियल वैल्यूज। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। जी क्वेश्चन नंबर 12 में उसने z1 और z2 की वैल्यू उसने दी हुई है, वो कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अब किसकी वैल्यू फाइंड करके दोगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड करके दोगे सच दैट जैसे कि ये गिवन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले रियल, यानी यहाँ पे सबसे पहले हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, किसका, ये वाली चीज का, यानी z1 z2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसके में से रियल की वैल्यूज फाइंड निकाली जाएंगी। तो सबसे पहले हमने z1 और z2 का मल्टीपल लेना है। ये ले भाई z1 z2, सबसे पहले इसका आंसर फाइंड करते हैं। z1 हमारे पास है 4 प्लस 5 अयोटा, और z2 हमारे पास है अल्फा माइनस 2 अयोटा। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, 4 को अल्फा से 4 अल्फा, 4 को 2 से माइनस का 8 अयोटा, 5 को अल्फा से प्लस का 5 अल्फा अयोटा, माइनस का 10 अयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद 4 अल्फा, यहाँ पे इन दोनों में से अयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं और प्रेफरेंस दे देंगे प्लस वाले को पहले लिख देते हैं। ये ले प्लस आ गया, अल्फा को ये अयोटा कॉमन निकाल लिया, 5 अल्फा माइनस का 8 अयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 10 अयोटा का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है z1 z2 इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 8 इंटू अयोटा माइनस का 10 अयोटा स्क्वायर माइनस का 1, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस का 8 अयोटा प्लस का 10। अब देखो भाई यहाँ पे जिनके साथ अयोटा नहीं है वो रियल कहलाते हैं, तो यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं इनको, 4 अल्फा प्लस का 10, ये हमारे पास है, इसको क्लोज कर दिया जाएगा, सेपरेट कर लेंगे इसको भी, और 5 अल्फा माइनस का 8 अयोटा, और यहाँ पे क्या आएगा z1 इंटू z2। अब क्योंकि सवाल में वो कह रहा था आप रियल की वैल्यू निकालोगे, तो मैं यहाँ से बस रियल को कंपेयर करवाऊंगा, इमेजिनरी को कंपेयर करवाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयर रियल पार्ट, तो यहाँ पे क्या बनेगा रियल ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू 4 अल्फा प्लस का 10। बट क्या बट जी, बट ये उसने गिवन था, यहाँ पे है भाई बट है क्या, यहाँ पे उसने बताया था गिवन दैट, हमें उसने ये मालूम बताया हुआ है, उसने ये यहाँ पे कहा हुआ है कि z1 z2 ये बराबर है किसके 20 के, अगर ये लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी दोनों की बराबर होगी। तो यहाँ पे 4 अल्फा प्लस का 10 इक्वल्स टू 20 प्लस 10 उधर जाके क्या होगा माइनस में, जी इसके बाद है प्लस का 10 दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस में, तो 4 अल्फा इक्वल्स टू 20 माइनस का 10। अब 4 अल्फा इक्वल्स टू 10, अल्फा इक्वल्स टू 10/4, दोनों को सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला 5/2। जी ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। जी आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाजमन शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर किसी का कोई सवाल हो लाजमन कमेंट बॉक्स में पूछें। तब तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।